हेलो दोस्तों अगर आप एक जेकेपी कांस्टेबल एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके रीजनिंग पोर्शन में पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं लेटर सीरीज से रिलेटेड, ये पटवारी के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि हाल ही में संडे को लिया गया था, यानी 1 सितंबर को जो एग्जामिनेशन लिया गया था। और ये देखा गया कि जो पटवारी का एग्जामिनेशन था ये काफी टफ लेवल का एग्जामिनेशन रहा, क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है। इसीलिए आपको भी अपनी तैयारी जो है वो बहुत ही सीरियस होके करनी पड़ेगी। तो चलिए जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन पेपर में किस तरह के लेटर सीरीज से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनको किस तरह हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा गया है, विच लेटर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो आपको बताना था कि ये जो यहाँ पर लेटर सीरीज दी गई है, इसमें इस सीरीज में कौन सा लेटर जो है वो फिल करेगा। तो जो सीरीज बनती है वो है ZUQ N और L। आपको बताना है कि यहां पर अब कौन सा लेटर आएगा इनमें से, K H G या फिर M। तो दोस्तों जब आप इस लेटर सीरीज को क्लीनली ऑब्जर्व करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, रिवर्स में ये अल्फाबेट जो है ये लिखे गए हैं। बहुत ही आसान है, इतना ज़्यादा ये टफ नहीं दिया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर Z, उसके बाद U, उसके बाद Q, उसके बाद N और उसके बाद L दिया गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हम देखेंगे ये जो दो पहले लेटर्स दिए गए हैं इनमें कितनी डिफरेंस है। तो दोस्तों समझाने के लिए मैं यहाँ पर ये जो लेटर्स हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं Z लिखूंगा, उसके बाद Y, उसके बाद X, उसके बाद W, उसके बाद V, उसके बाद U, T, उसके बाद S, उसके बाद R, उसके बाद Q, उसके बाद P, उसके बाद O, उसके बाद N, उसके बाद M और उसके बाद आएगा L। तो अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि Z से लेकर U तक जो है वो 5 लेटर्स आते हैं, तो यहाँ पर 5 का गैप बनता है। उसके बाद U से लेकर Q तक जो है दोस्तों आप देख पा रहे हैं तो 4 लेटर्स आते हैं, तो यहाँ पर जो डिफरेंस बनती है वो 4 की बनती है। इसके बाद Q से लेकर N तक आप देख पा रहे हैं तो 3 का डिफरेंस बनता है। इसके बाद N से लेकर L तक आप देख पा रहे हैं तो 2 लेटर्स का यहाँ पर जो है डिफरेंस बनता है। तो इस सीरीज को ऐसे ही फॉलो करेंगे, पहले 4 का डिफरेंस है, उसके बाद पहले 5 का डिफरेंस है, उसके बाद 4 का डिफरेंस है, उसके बाद 3 का डिफरेंस है, उसके बाद 2 का डिफरेंस है और उसके बाद इसी को फॉलो करेंगे तो जो डिफरेंस बनेगी वो एक ही बनेगी। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो L के बाद वाला ही आएगा। तो L के बाद जो यहाँ पर लेटर आएगा वो यहाँ पर K आएगा, क्योंकि L के बाद रिवर्स ऑर्डर में K आएगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट A। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड इन द गैप्स ऑफ द गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट दिस सीरीज। तो यहाँ पर आपको एक लेटर सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि ये यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी गई है इनमें से कौन से हम यहाँ पर लेटर्स रखेंगे ताकि ये एक कंप्लीट सीरीज यहाँ पर बनाए। दोस्तों मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कराए हैं और इस तरह का जो लेटर सीरीज है इसको आप सेमेंटिक सीरीज बोलते हैं। तो सेमेंटिक सीरीज हम किस तरह सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। जिनको नहीं पता कि सेमेंटिक सीरीज के क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व किए जाते हैं तो वो नज़र रखेंगे, क्योंकि JKSSB ने इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे पहले वाले एक एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों सेमेंटिक सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर ये लेटर्स दिए गए हैं आप इनको काउंट करते हैं और इनकी ग्रुपिंग करते हैं काउंट करने के बाद, जो कि एक आम तरीका है। लेकिन सिर्फ वही एक तरीका नहीं है, इसके अलावा भी तरीके हैं जो मैंने आपको वहाँ पर सेमेंटिक सीरीज में बताया है। तो फिलहाल हम वही तरीका जो है वो इस्तेमाल करेंगे कि इस लेटर में इस सीरीज में कितने लेटर्स आ सकते हैं या आते हैं। तो सबसे पहले हम इनको काउंट करेंगे और उसके बाद हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे। तो गिनना स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ पर बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये जो कुल लेटर्स बनेंगे वो 18 बनेंगे। अब हम इसके ग्रुप्स जो है इन 18 लेटर्स के ग्रुप जो है वो बनाएंगे।
तो 18 लेटर्स का जो ग्रुप है, जो सबसे बेस्ट ग्रुप बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 3 इंटू 6। या तो हम 6 के 3 ग्रुप्स बनाएंगे या फिर 3 के 6 ग्रुप्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर 3 लेटर्स के 6 ग्रुप्स बनाता हूँ। तो समझाने के लिए मैं पहले इस लेटर सीरीज को एक बार नीचे अच्छे से लिखता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा C, उसके बाद आएगा B, उसके बाद आएगा ब्लैंक, उसके बाद मैं लिखूँगा D, उसके बाद B, और फिर मैंने इसी तरह ये जो पूरी सीरीज है वो लिखी है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अच्छे से याद रखें। अब मैं इन लेटर्स के ग्रुप्स करूँगा, 3 के मैं ग्रुप्स बनाऊँगा। तो यहाँ पर 1 2 और 3, तो 3 का ग्रुप, उसके बाद 1 2 और ये आएगा 3, तो 3 का ग्रुप, उसके बाद 1 2 और 3, 3 का ग्रुप, इसके बाद 1 2 और 3, 3 का ग्रुप, इसके बाद 1 2 और 3, 3 का ग्रुप, और उसके बाद 1 2 और 3। तो ये बनेगा 3 का ग्रुप। अब दोस्तों इसमें हमें देखना है कि कहीं पर एक कंप्लीट ग्रुप है तो वो कहाँ पे, तो यहाँ पर आपको एक कंप्लीट ग्रुप जो है वो नज़र आता है। तो यहाँ पर क्या सीरीज बनती है, CBA। अब आपको देखना है कि क्या इसी तरह का ग्रुप कहीं पर बन सकता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये है CB, तो अगर मैं यहाँ पर A डालूंगा तो ये बनेगा CBA, यहाँ पर भी बना CBA। आगे देखेंगे क्या हमें इसी तरह का कोई ग्रुप बन सकता है, तो यहाँ पे देखिए ये है BA, तो अगर मैं यहाँ पर C डालूंगा तो ये बनेगा CBA। तो ये देखिए CBA, यहाँ पर भी CBA, यहाँ पर भी क्या आया दोस्तों, CBA। अब जो दोस्तों दूसरे ब्लैंक्स है, ज़रा इन पे आप गौर कीजिए। यहाँ पर ये देखिए तो DB और उसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ पर BC है और पहली जगह जो है वो खाली है, और यहाँ पर जो है बीच वाली जगह जो है वो खाली है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर बीच में B है और यहाँ पर भी बीच में B है। तो इसको आगे चलते हुए अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर B लगाते हैं तो ये क्या बनता है, DBC। यहाँ पर गौर कीजिए DB, अगर मैं यहाँ पर C लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा, DBC। ये भी क्या बना, DBC। और यहाँ पर अगर मैं D लगाऊंगा तो ये क्या बना, DBC। तो इस तरह हमारा एक पैटर्न जो है या सीरीज जो है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर देखिए CBA DBC, CBA DBC, CBA DBC। अब हमें देखना है कि हमने क्या क्या लेटर्स लगाए। तो हमने यहाँ पर जो लेटर्स इस्तेमाल किए वो है A, C, D, C और B। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं पर है, तो ये देखिए ACDCB, यानी पार्ट ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेट ऑफ द लेटर्स विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पर आपको एक नंबर सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सीरीज यहाँ पर आएगी ब्लैंक में। तो अगेन एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि लेटर्स में किस तरह का पैटर्न बनता है और किस तरह की डिफरेंस जो है वो लेटर्स के दरमियान में बनाई गई है। तो दोस्तों इस नंबर सीरीज को अगेन मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर ये जो पहले दो लेटर्स दिए गए हैं, जब आप इनके दरमियान में डिफरेंस देखते हैं, B के बाद आता है C, C के बाद आता है D, तो यहाँ पर पहले दो लेटर्स के दरमियान जो है वो 2 की डिफरेंस है। और यहाँ पर Z जो कि लास्ट वाला लेटर आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वो यहाँ पर प्लेस किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए D और D और G के दरमियान में आप देखते हैं D के बाद आता है E के बाद आता है F के बाद आता है G। तो यहाँ पर जो डिफरेंस बनती है वो 3 की बनती है और लास्ट में यहाँ पर लगाया गया है X। अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे Z के बाद यहाँ पर लगाया गया है X और बीच में Y को जो है वो मिस किया गया था, यानी Y जो है एक लेटर को मिस किया गया है और रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लगाए गए हैं फिलहाल यहाँ तक। आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है यहाँ पर लिखा गया है F के बाद आता है G के बाद आता है H के बाद आता है I और I के बाद आता है J। तो आप देख पा रहे हैं तो 4 का डिफरेंस यहाँ पर बन रहा है और लास्ट में लगाया गया है V, यानी रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर W जो है वो मिस किया गया है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में आना चाहिए था W, लेकिन उसको मिस किया गया और उसके बाद यहाँ पर लगाया गया है V। इसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर H है, H के बाद आएगा I के बाद आएगा J के बाद आएगा K के बाद आएगा L के बाद आएगा M। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो 1 2 3 4 5, तो 5 का गैप यहाँ पर बन रहा है और उसके बाद यहाँ पर लगाया गया लास्ट में T। तो यहाँ पर U को जो है वो मिस किया गया, यानी छोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पर है JPR, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं J के बाद आता है K के बाद आएगा L के बाद आएगा M के बाद आएगा N के बाद आएगा O के बाद आएगा
पी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो कितने डिफरेंस बनती है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 का गैप जो है वो आता है। और उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट लेटर लगाया गया है वो लगाया गया है आर, यानी एस को यहाँ पर मिस किया गया है जब हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। तो इसी तरह हम आगे क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 6 का है, तो आगे जो गैप बनेगा वो बनेगा 7 का। तो जब हम इनके दरमियान में गैप जो है वो ढूंढेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम ढूंढेंगे एम और एस के दरमियान में गैप। तो जब आप एम और एस के दरमियान में गैप ढूंढेंगे तो वो जो है वो आएगी 6 लेटर्स की, जो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद जो एल और एस है, तो एल और एस के दरमियान जो गैप बनेगी दोस्तों वो बनेगी 7 लेटर्स की। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, लेकिन लास्ट में जो हमारा लेटर रहेगा वो आना चाहिए, हमें आर के बाद जो है एक लेटर जो है मिस करना है रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर में जब हम चलते हैं तो आर के बाद आता है क्यू, तो क्यू का हमें जो है मिस करना है, और क्यू के बाद जो नेक्स्ट वाला लेटर आता है वो आता है पी, जो कि सही है। और यहाँ पर एल और एस के दरमियान में 7 लेटर्स का डिफरेंस आता है, और जो रिवर्स ऑर्डर में नेक्स्ट वाला लेटर बनेगा ए को मिस करके वो बनेगा पी। तो इस तरह हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट बी, यानी यहाँ पर आएगा एल, एस और पी। तो दोस्तों ये थे इस क्वेश्चन पेपर में लेटर सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। कल मैंने आपको बताए ये जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स क्या हैं और इनको हमें किस तरह सॉल्व करना था, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे, डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो हम आपके लिए कल लाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं ये वीडियो को करता हूँ यही एंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।